नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और चलिए खबरों की शुरुआत करते सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कई महीनों की मेहनत अब साकार होने वाली है और कल यानी कि 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम योगी ने बीती रात फाइनल तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें सीएम योगी ने शहीद पथ जंक्शन पॉइंट के साथ G20 चौराहा पिपरा घाट की तैयारियों को भी देखा है। उसके बाद सीएम योगी ने सेंट्रम होटल में भी GIS की तैयारियों को देखा है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9 फरवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो शुरू हो जाएगा और जो तमाम तैयारियां की गई हैं उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए तैयारियों को किस तरीके से पूरा किया जा रहा है और तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद पथ साथ ही साथ जंक्शन पॉइंट के साथ G20 चौराहा पिपरा घाट की तैयारियों को भी देखने के लिए पहुंचे हुए थे। उसके बाद सीएम योगी ने सेंट्रम होटल में भी GIS की तैयारियों को देखा और अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने फाइनल तैयारियों को देखा है और GIS लेकर एक्शन में भी दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। और कल से ही जो विदेशी मेहमान हैं उनका आना शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह बिल्कुल सजाया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि राज्यों से जो निवेश मिले हैं, जो प्रस्ताव आए हैं वो कितने हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। शहरों से जो निवेश मिले हैं, जो प्रस्ताव आए हैं वो कितने, वो भी हम आपको एक एक करके बताते चल रहे हैं। कोलकाता से 7,000 करोड़ से अधिक के वो आए हैं, निवेश आए हैं। वहीं शहरों की बात करें तो कितने निवेश कहां से आए हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। कल से शुरू होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन जो है वो करेंगे और 3 दिन तक चलने वाली इस समिट के लिए अब तक 22 लाख करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। इस समिट में देश विदेश से कई निवेशक जो हैं वो शामिल होंगे, जिसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उपयोगी प्लान यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाले इन्वेस्टर समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सम्मेलन की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में प्रशासन जुटा है। सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और समिट को सफल बनाने के लिए मंथन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। यूपी के सभी जिलों में एक साथ निवेश होगा। मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं को भी आमंत्रित किया गया है। रोजगार परक योजनाओं को युवा जानेंगे। समिट में कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुरुष के साथ साथ महिला जवानों की भी तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस से लेकर RAF की टीम तैनात है। हम आपको दिखाएंगे तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं सुरक्षा की टुकड़ी है। सुरक्षा के लिए किस तरह से इनको निर्देश दिया जा रहा है और ये सुरक्षा व्यवस्था की कमान ये टुकड़ी संभालेगी। इसमें महिलाएं भी इस टुकड़ी में शामिल हैं और अलग अलग उसमें बांटा गया है जो सुरक्षा के लिहाज से। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक ऐसा आयोजन है जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस समिट के जरिए यूपी में करीब 21 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश होगा। ऐसा होने से यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन के पार चली जाएगी। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। यूपी में कुल कितनी कंपनियों ने निवेश की चाह दिखाई है और कितने देशों से कितना निवेश प्रस्ताव आया है, इस पर एक नजर डालें तो कुल 13,000 कंपनियां हैं, जिनसे 21 लाख करोड़ का MOU हुआ है, जिसमें 15 देशों के उद्योगपति शामिल हैं। 1.81 लाख रोजगार की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश होने की संभावना है। समिट में विदेशी मेहमानों से अयोध्या सिटी को भी रूबरू करवाया जाएगा। इसके लिए परिसर में अयोध्या सिटी बनाई गई है, जिसमें रामायण के प्रसंगों और अयोध्या के मंदिरों की छवि को उकेरा गया है।
साथ ही अयोध्या सिटी में एक खास विंटेज कार भी मौजूद है, जिसकी सवारी पीएम मोदी और खास मेहमान करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अयोध्या सिटी बसाई गई है और इस सिटी में ये कार है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे और इसी कार से अयोध्या सिटी के वो दर्शन करेंगे। यानी कि जो अयोध्या सिटी बनाई गई है वो ये आप देख सकते हैं भव्य कार है और इस कार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे। जो विदेश के बड़े मेहमान आएंगे उनको भी इस पर सवार होने का मौका मिलेगा। लखनऊ देश और विदेश से आने वाले मेहमान के स्वागत में पूरी तरह से तैयार है और मुख्यमंत्री योगी खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने लोकल स्तर पर निवेश का प्लान बनाया है और मंत्रियों को इसके लिए जिम्मेदारी भी दी। रोड शो और संवाद के जरिए निवेश की योजना को जमीन पर उतारने की कोशिश में अब तक सरकार सफल ही रही है। बाकी 10 से 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तस्वीर और साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर ग्राउंड फ्लोर का 70% काम पूरा हो चुका है और अब ग्राउंड फ्लोर के 166 पिलर्स को आपस में जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर का जो काम है वो 70% पूरा हो चुका है। अब पिलर्स को जोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर के निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। सहारनपुर में हाईवे पर छात्रों ने हुड़दंग का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में स्कूली छात्रों ने फेयरवेल पार्टी के बाद हाईवे पर जानलेवा स्टंट किया है। ये वीडियो सहारनपुर के दिल्ली रोड पर एक स्कूल के छात्रों का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं पार्टी के बाद भी रंगबाजी दिखाते हुए इन्होंने जानलेवा स्टंट किए। हैरानी की बात तो ये है कि जानलेवा स्टंट का वीडियो खुद ही छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। जरा सोचिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हों और दूर दराज तक कोई जंगल नहीं हो, उसी शहर के बीचों बीच कोर्ट का परिसर हो जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के साथ वकीलों की भीड़ हो, फिर अचानक एक तेंदुआ आ जाए। कल्पना करिए क्या होगा। आप अब जो सोच रहे हैं अब देख लीजिए, जब बुधवार शाम 4 बजे गाजियाबाद कोर्ट परिसर में एक तेंदुआ घुस गया। न घना जंगल, ना ही कोई पशु पक्षियों का रिजर्व और ना ही सुनसान इलाका। बावजूद इसके भीड़ भाड़ वाले इलाके में तेंदुआ कहां से आया, ये सवाल सभी के ज़हन में गूंज रहा है। दरअसल बुधवार की शाम 4 बजे हजारों की संख्या में वकीलों और मुवक्किलों से भरे गाजियाबाद कोर्ट परिसर में पहली बार एक तेंदुआ घुस गया। तेंदुए ने सबसे पहले कोर्ट में बोर्ड पॉलिश करने वाले पर अटैक कर दिया। उसके बाद तो पूरे परिसर में हाहाकार मच गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जो जहां था वो वहीं से भागने लगा। दूसरी ओर तेंदुए ने भी अपने आतंक की स्पीड तेज कर दी। एक एक कर सामने आए 10 लोगों पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। तेंदुए के सामने जो भी आया उसके ऊपर जानलेवा हमला करता गया। कोर्ट परिसर में शोर शराबे के बीच तेंदुआ बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर भी चढ़ गया। गैलरी में भी जो सामने आया उस पर हमला कर दिया। यही नहीं, तेंदुए ने जज के चैम्बर में भी घुसने की कोशिश की। आपको दिखाना चाहूंगा, इसी कैंपस के अंदर यहाँ पर तेंदुआ आया था और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मचा, भगदड़ यहाँ मच गई थी, जिसके बाद कई लोगों को उसने घायल भी किया। तेंदुए की दहशत कोर्ट में इस कदर फैल गई कि जो जिस रूम में था वो वहीं अपने रूम को लॉक कर लिया। तेंदुए के हमले के डर से वाणिज्य कर कार्यालय, अदालत और कलेक्ट्रेट के दरवाजों पर ताला लगा दिया गया। अदालतों में अंदर से कर्मचारियों ने दरवाजा बंद कर लिया। हमले से बचने के लिए न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी 2 घंटे तक कैद हो गए। तो ये सरकारी बताएगी कहाँ से तेंदुआ छुट कर आया है जी। अब ये पब्लिक में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, वो भी कोर्ट कैंपस के अंदर तेंदुआ आ गया है कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोर्ट कैंपस में एक तेंदुआ घुसाया जिसने 4 वकीलों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो इस वक्त अस्पताल में है, जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई। कोर्ट प्रबंधक ने तेंदुए की सूचना वन विभाग की टीम को दी। जब तक वन विभाग की टीम कोर्ट में पहुंचती, उससे पहले
वकीलों और कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए को पुलिस चौकी के पास बनी सीढ़ी वाले शटर में बंद कर दिया। उसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। फिर लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन सभी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर ये तेंदुआ कोर्ट में आया कहां से? न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। देवरिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट कोच का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें कोच नाबालिग क्रिकेट खिलाड़ी से तेल मालिश करवा रहा। ये वीडियो जो है देवरिया का, जहां पर रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्रिकेट कोच अब्दुल अहमद नाबालिग खिलाड़ी से मालिश करवाते दिखाई दे रहा है। ये नाबालिग लड़का हॉस्टल में ही रहता है। क्रिकेट कोच हॉस्टल के कमरे में बेड पर लेटकर तेल से मालिश करा रहा है और बेड पर आराम से लेटकर मोबाइल देख रहा है। इसे देखने से ये लगता है कि कोच किसी मसाज सेंटर में मालिश करवा रहा है। वहीं खिलाड़ी ने यह भी आरोप लगाया है कि कोच फत्ती फत्ती गालियां भी देते हैं और काम भी कराया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। स्टेडियम के क्रिकेट कोच और वहाँ के एक प्रशिक्षु के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है जो संज्ञान में आया है, जिसमें जो प्रशिक्षक हैं उनकी मालिश जो है की जा रही है। ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें एक कमेटी हम लोग जो है शीघ्र ही गठित करके इसकी जांच कराएंगे विस्तृत, और यदि इसमें दोषी होते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच कराते हैं हम लोग, जांच कराने के बाद यथोचित कार्रवाई हम लोग कराएंगे। अमेठी तिलोई तहसील के सातनपुरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर डिस्को डांस किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने साड़ी पहनकर जमकर ठुमके भी लगाए और नर्स रेणु देवी ने कर्मचारी पर रुपए भी उड़ाए। ये किसी डिस्को बार से कम नहीं लग रहा है। सीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों के नाच गाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। तो देखिए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां पर भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन हुआ है। बस अड्डे की जमीन पर कब्जा जमाए माफियों से मुक्त कराया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि जमीन कब्जा करने के लिए उस पर फैक्ट्री का मलबा डाल दिया गया था। दरअसल नगर निगम ने इस जमीन को सैटेलाइट बस अड्डे के लिए स्वीकृत की है। डीएम ने इस जमीन को जब गुजरते समय देखा तो उन्होंने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। बताया जा रहा है कि भूमाफिया स्कूल का प्रबंधक है। परिवहन विभाग ने इसका सर्वे भी कर लिया है सैटेलाइट बस अड्डे के लिए, जिससे उस भूमि का उपयोग किया जा सके। चूँकि वहाँ बाईपास भी निकल रहा है, शहर के बाहर भी है और शहर के अंदर भी काफ़ी एरिया आ गया है, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका उपयोग शासकीय हित में करने हेतु हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। उस पर काफ़ी दिनों से इस तरह की गतिविधियाँ भूमाफियाओं द्वारा की जा रही हैं, जिस पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। आगे भी खबरें जारी हैं।